तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन चैनल में। तो आज हम मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा शिफ्ट 1 4 मार्च 2023 में आए हुए बायोलॉजी के उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कुछ इस प्रकार है। तो प्रश्न 1 है, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव संबंधित है। ऑप्शन है इसके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फिर जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है, 5 जगत का वर्गीकरण पर आधारित है। इसके ऑप्शन है कोशिका भित्ति, आनुवंशिक सामग्री, ऑर्गेनेल का प्रकार या पोषण का तरीका। तो इसके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है बोहिन, लिनियस, हक्सले या ह्यूडोदी ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक उद्यान प्रदान करते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, मनोरंजन के लिए सुंदर क्षेत्र, जनद्रव्य का गैर स्थानिक संरक्षण, उष्णकटिबंधीय पौधे का भंडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनद्रव्य का गैर स्थानिक संरक्षण। अगला प्रश्न है, रॉयल वनस्पति उद्यान क्यों स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो यह क्यों वानस्पतिक उद्यान इंग्लैंड में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विषाणु के आवरण को के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर या फिर कैप्सिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्सिड। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसके ऑप्शन है मोनेरा, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनेरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है? इसके ऑप्शन है युग्लिना, एक सील का जंतु अमीबा, विषाणु या फिर जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्लिना। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। इसके ऑप्शन है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, परमाणु एरोमेटिक कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कैडमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला प्रश्न है, पानी में सामान्य घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसमें ppm में दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 14, ऑप्शन बी 8 ppm, ऑप्शन नंबर सी 15 से 18 ppm, ऑप्शन नंबर डी 20 से 25 ppm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तापमान नियामक तंत्र की विफलता के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है लू लगना, गर्मी की अकड़न, गर्मी से थकावट या फिर गर्मी से बेहोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लू लगना। अगला प्रश्न है, पानी के जैविक कचरे को द्वारा मापा जाता है। इसके ऑप्शन है जैव रासायनिक या रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग, केंद्रापसारण, फोटो क्रोमेटोग्राफी या फिर विद्युत कण संचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक या रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, मोल्थस या फिर हुड्योदी ब्रिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल्थस। अगला प्रश्न है, संतति उत्पन्न करने की शारीरिक क्षमता कहलाती है। इसके ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर या फिर जैविक क्षमता या जनसंख्या विस्फोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक क्षमता। अगला प्रश्न है, वह प्ररोह जो अंतराल पर जड़े बिना जमीन के साथ साथ क्षैतिज रूप से फैलता है कहलाता है लता, ट्रेलर, रनर या फिर ऑफसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेलर। अगला प्रश्न है, कैम्बियम के पार्श्व विभजोतक माना जाता है क्योंकि यह पार्श्व शाखाओं को जन्म देता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है या फिर वृद्धि और व्यास दोनों बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे की मोटाई बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, नर काकरोच में वृषण सहित सहायक ग्रंथि है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सिटिनियस, गेनोफाइलेसिस, स्क्लन नलिका, वास डिफरेंस या मशरूम के आकार की ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशरूम के आकार की ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पेरिएंथ शब्द का प्रयोग कब किया जाता है?
तो इसके ऑप्शन है केलेक्स जुड़ा हुआ है, केलेक्स और कोरोला समान है, केलेक्स मौजूद है लेकिन कोरोला अनुपस्थित है, कोरोला उपस्थित होता है लेकिन केलेक्स अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केलेक्स और कोरोला समान है। अगला प्रश्न है काकरोच की पश्चांत्र और अग्रांत्र की गुहाएं किसके द्वारा पंक्तिबद्ध होती हैं? तो इसके ऑप्शन है स्क्लेरॉइड्स या काइटिन या फिर क्यूटिकल या फिर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। अगला प्रश्न है काकरोच का सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है? तो इसके ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। काकरोच के सिर जो होते हैं वो 6 खंडों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंत को काकरोच में मेसेंटेरन भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अग्रांत, मध्यांत, पश्चांत या मिक्स आंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यांत। प्रश्न अगला है गलत मिलान चुनें। इसके ऑप्शन है न्यूक्लियस, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन, लाइसोसोम, प्रोटीन संश्लेषण या साइटोस्केलेटन सूक्ष्म नलिका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसके ऑप्शन है बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, थाइलाकोइड या फिर स्ट्रोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइलाकोइड। अगला प्रश्न है जैविक झिल्लियों में अभिन्न प्रोटीन और लिपिड मुख्य रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। इसके ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन, हाइड्रोफोबिक और सहसंयोजक बंधन दोनों, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन। अगला प्रश्न है गोल्गी उपकरण निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर सभी में मौजूद थे? इसके ऑप्शन है आरबीसी, पेरेनकाइमल, कंकाल की मांसपेशियां कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी। अगला प्रश्न में ईआर का उपापचयी कार्य निम्नलिखित है। इसके ऑप्शन है आरएनए प्रसंस्करण, फैटी एसिड ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, एटीपी संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न है मनुष्य में एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इसके ऑप्शन है प्रोलिन, थ्रियोनिन, एस्पार्टेट या फिर टायरोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रियोनिन। अगला प्रश्न है सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स किसके दौरान बनता है? इसके ऑप्शन है पेचिटिनी, जाइगोटिन या फिर लेप्टोनिन या फिर डिप्लोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोटिन। अगला प्रश्न है टीआरएनए अणुओं में एक लूप होता है जिसमें एक लघु आधार होता है। इसके ऑप्शन है साइटोसिन, डाइहाइड्रोसाइटोसिन, थाइमिन या फिर डाइहाइड्रोरोसिल। इसके ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा डाइहाइड्रोरासिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कोल्चिसिन किस अवस्था में स्पाइंडल को रोकता है? इसका ऑप्शन है एनाफेस, प्रोफेस, टीलोफेस या फिर मेटाफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफेस। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय विभाजन कहलाता है। इसके ऑप्शन है समतुल्य विभाजन, न्यूनीकरण विभाजन, गुणित विभाजन या फिर दिए हुए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतुल्य विभाजन। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र में G1 और G2 अवस्थाओं के बीच कौन सी अवस्थाएं आती हैं? इसमें चरण दिए हुए हैं M चरण, S चरण, G0 चरण या फिर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S चरण। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों की गति में शामिल प्रोटीन होते हैं। इसमें ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन या फिर इलास्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबुलिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा ग्लाइकोसाइटिक मार्ग में एल्डोलेस गतिविधि के एक सबस्ट्रेट है? इसमें ऑप्शन दिए हुए ग्लिसराइड 3, फैटी एसिड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, या फिर फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। अगला प्रश्न है HMP शंट में शामिल डिहाइड्रोजनेज के लिए एक विशिष्ट है। इसमें ऑप्शन है NAD+, NAD+, FAD, या फिर FMN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NAD+। अगला प्रश्न है एक एंजाइम जो एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में बदलने की उत्प्रेरित करता है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रांसफरेज, आइसोमेरिस, ऑक्सी रिडक्टेज, या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोमेरेस। अगला प्रश्न है ETS में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता का सही क्रम है? तो इसमें क्रम दिए हुए दोस्तों, ऑप्शन नंबर A CYT, B C A, या A3। ऑप्शन नंबर B है CYT A B C। ऑप्शन नंबर C है CYT C B A A3, CYT B C A3 A। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है तनाव प्रकाश के स्रोत की ओर के कारण झुका होता है। इसके ऑप्शन है तने के शीर्ष का आकार, प्रबुद्ध पक्ष के विकास की मंदता, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता, छायांकित पक्ष की अधिक ऑक्सीजन मात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, छायांकित पक्ष की अधिक ऑक्सीजन मात्रा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है? इसके ऑप्शन है इथिलीन, जिबेरेलिन, ऑक्सिन, या साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबेरेलिन। अगला प्रश्न है कौन सा रसायन पत्तियों में प्रकाशकालीन उद्दीपन को ग्रहण करता है? इसके ऑप्शन है फाइटोक्रोम, फ्लोरिजेन, इथिलीन, या साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न है शीरा परक हृदय में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है उभयचर, सरीसृप, पक्षियों, या मछलियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मछलियों। अगला प्रश्न है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जोड़ता है। इसका ऑप्शन है पाचन तंत्र से यकृत तक, किडनी से यकृत, यकृत से पाचन तंत्र, यकृत से किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र से यकृत तक। अगला प्रश्न है आदम का सेब का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऑप्शन है एपिग्लोटिस, स्वर तंत्र, स्वर यंत्र, या थायराइड उपास्थि, श्वास नली या उपास्थि। दिए हुए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, स्वर यंत्र या थायराइड उपास्थि। अगला प्रश्न है मूत्राशय की परत होती है। इसके ऑप्शन है स्तरीकृत उपकला, सरल उपकला, स्तरीकृत उपकला, या फिर संक्रमणकालीन उपकला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D,